फिल्मी गुरु प्रस्तुत करता है मिया एंड व्हाइट लायन। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं मिया को, जो अपने लंदन के बेस्ट फ्रेंड डेनियल से वीडियो कॉल में बातें कर रही थी। मिया अपने भाई और माता पिता के साथ लंदन से साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो गई थी। उसे यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था और इसीलिए हर दिन वह किसी न किसी स्कूल के बच्चे से लड़कर घर आ जाती थी। जॉन के पापा ने यहाँ पर जानवरों का फार्म खोला था और अब इसकी जिम्मेदारी जॉन पर थी। वह इस फार्म को बड़े अच्छे से देख रहा था। मिया बिल्कुल खुश नहीं थी। उसे लंदन में रहना पसंद था और वह अपने बेस्ट फ्रेंड डेनियल को बहुत मिस कर रही थी। मिया के बड़े भाई मिक को हर दिन बुरे सपने डराकर उठा देते थे और उसकी माँ एलिस उसे टिम्बावटी शांगान की पुरानी कहानियां सुनाया करती थी। जब पूरी दुनिया प्रकृति के प्रकोप की चपेट में आ गई थी, तब सभी को लगने लगा था कि यह दुनिया का अंत है। लेकिन सिर्फ एक आदमी, एक जादूगर, लोगों से कहने लगा कि इंसान प्रकृति को दिन प्रतिदिन नष्ट कर रहा है और इस विनाश के लिए उसे उकसा रहा है। अब प्रकृति अपना बदला ले रही है। लेकिन क्रिसमस के दिन एक सफेद शेर का बच्चा जन्म लेगा और कुछ ऐसा ही होता है। जॉन के फार्म में एक सुबह एक बहुत ही प्यारा सफेद शेर का बच्चा जन्म लेता है। जॉन उसे अपनी फैमिली से मिलाता है, जिससे मिक बहुत खुश होता है और उसकी माँ भी। लेकिन मिया को अब भी उस सफेद शेर के बच्चे से कोई लगाव नहीं होता। वह बस अपने लंदन के बेस्ट फ्रेंड के बारे में ही सोच रही होती है और उसे याद करके रो रही होती है। तभी वह प्यारा सफेद शेर का बच्चा आता है और मिया की उंगली को हल्के से काटने लगता है। मिक उसे दूध पिलाने के लिए कहता है, लेकिन मिया ऐसा नहीं करती। मिक, जो एक पशु प्रेमी था, वही उसे दूध पिलाता है। मिया घर के बाहर फुटबॉल खेल रही थी और यह सफेद शेर का बच्चा अक्सर उसे देखा करता था। दिन बीतते गए और एक दिन वह सफेद शेर का बच्चा घर के बाहर आकर मिया से वह बॉल लेकर खेलने लगता है। लेकिन यह मिया को पसंद नहीं आता। वह उसे उठाकर अंदर ले आती है और मिक को देकर उसकी शिकायत करती है। मिया गुस्से में नाश्ता भी नहीं करती और न ही अपने पापा की बात सुनती। वह सीधे बाहर चली जाती है, लेकिन वहां भी शेर उसके पीछे आने लगता है। एक दिन मिक सफेद शेर के बच्चे को दूध पिला रहा होता है, तभी उसे नींद आ जाती है। सफेद शेर का बच्चा मिक के कमरे से बाहर आकर मिया के कमरे में चला जाता है और उसके बिस्तर पर चढ़कर उसके साथ खेलने लगता है। इसके बाद मिया को उसे दूध पिलाना ही पड़ता है। मिया जिसे नफरत कर रही थी, वही उसे प्यार करना सिखा देता है। मिया और उसका भाई मिलकर सफेद शेर के बच्चे का नाम रखते हैं, जो प्यार से चार्ली कहलाने लगता है। वे हर दिन चार्ली के साथ खेलते हैं और बहुत खुश थे। ये देखकर जॉन और उसकी पत्नी भी खुश होते हैं। दिन बीतते जाते हैं और चार्ली 4 महीने का हो जाता है। एक रात मिक को फिर वही सपना आता है। उसके चीखने की आवाज सुनकर मिया वहां जाती है और अपने भाई को टिम्बावटी नदी की कहानी सुनाती है। इस कहानी में बताया जाता है कि सफेद शेर को भगवान ने धरती पर इंसानियत को बचाने के लिए भेजा है। मिया की माँ मिया को खुश देखकर बहुत खुश होती है और अपने पति से बात करती है। एक दिन मिया खुद आकर अपने पिता से कहती है कि उसे फार्म के सभी जानवरों को देखना है। जॉन उसे ले जाता है। मिया अपने पिता से पूछती है कि फार्म पैसे कैसे कमाता है। जॉन उससे झूठ बोलता है कि यहाँ के जानवरों को चिड़ियाघर और पार्क में भेजकर पैसा कमाया जाता है, लेकिन असल में सच्चाई कुछ और ही थी। मिया अपने पिता से वादा लेती है कि वे चार्ली को कभी नहीं बेचेंगे। मिया 2 हफ्तों के लिए स्कूल ट्रिप पर चली जाती है और यहाँ चार्ली को दूसरे शेरों के बच्चों के साथ रखा जाता है। मिया को हर पल हर दिन चार्ली याद आता था और चार्ली को भी मिया। चार्ली ने 2 दिन से न तो कुछ खाया था और न ही अपने आप को दूसरे शेरों के बच्चों से बचाने की कोशिश की। इस वजह से वह घायल हो चुका था। मिया अपनी टीचर से छुपते हुए वहां से भाग जाती है। सड़क पर आकर लिफ्ट लेती है और घर पहुंचती है। सबसे पहले वह चार्ली को दूध पिलाती है। देखिए दोस्तों, यही तो सच्चा प्यार होता है। यह देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। मिया एक पल भी चार्ली से दूर नहीं रह सकती थी और यह बात उसके माता पिता को भी समझ आ गई। दिन बीतते गए और चार्ली बड़ा होता चला गया। अब वह 8 महीने का हो चुका था। मिया अक्सर उसके साथ ही होती थी और चार्ली भी उसे बहुत प्यार करता था। समय बीतता चला गया और चार्ली 1 साल का हो गया। एक दिन वह घर के अंदर आकर टीवी तोड़ देता है और डाइनिंग टेबल पर रखा खाना खा लेता है। सब लोग उससे डरने लगते हैं, सिर्फ मिया को छोड़कर। जॉन मिया को डांटकर चार्ली को वहां से बाहर ले जाने को कहता है। मिया घर पर थी कि तभी बाहर कुछ पर्यटक आते हैं और जॉन उनसे पैसे लेकर चार्ली को दिखाता है और इस तरह से चार्ली का उपयोग करता है। फार्म का केयरटेकर पर्यटकों का मनोरंजन करने के लिए चार्ली के साथ खेलता है, लेकिन यह चार्ली को पसंद नहीं आता और वह उस पर हमला कर देता है, जिससे वह घायल हो जाता है। जब मिया को यह बात पता चलती है तो वह बाहर आकर चार्ली को पिंजरे में डाल देती है और अपने पिता को उनके ग्राहकों के सामने अपमानित कर देती है। इससे उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वे मिया को डांटकर अपने कमरे में जाने के लिए कहते हैं। कुछ दिनों बाद मिया फिर चार्ली के साथ खेलती है। यह देखकर उसकी माँ घबरा जाती है, लेकिन चार्ली सिर्फ मिया के साथ खेल रहा होता है। दोस्तों, माँ तो माँ होती है। कुछ समय बाद जॉन का दोस्त डर्क आता है, लेकिन वह अच्छा आदमी नहीं था। वह जॉन से व्यापार के बारे में बात करने आया था, लेकिन जॉन
उसके साथ व्यापार नहीं करना चाहता था। उस रात जॉन अपनी पत्नी और बच्चों को डिनर पर ले जाता है। मुसीबत तब होती है जब मिया चार्ली के पिंजरे को बिना लॉक किए ही चली जाती है। डिनर के बाद जब वे घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि पिंजरा खुला हुआ है। जॉन गुस्से में मिया को डांटता है और सभी को घर के अंदर भेज देता है। फिर वह अपने लोगों को लेकर जंगल में चार्ली की तलाश करता है। मिया भी टॉर्च लेकर चार्ली को ढूंढने निकल पड़ती है। उसके पीछे मिक और उसका दोस्त हेनरी भी जाते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें चार्ली मिल जाता है, लेकिन तभी केविन आकर उन्हें वापस फार्म हाउस जाने के लिए कहता है। कुछ महीने बीत जाते हैं और अब चार्ली पूरा 2 साल का जवान शेर बन चुका होता है। मिया चार्ली को पिंजरे में ले जाकर अपने भाई मिक को पिंजरे के अंदर बुलाती है। चार्ली उसे कुछ नहीं करता, लेकिन जब उसकी माँ मिक और मिया को पिंजरे में देखती है तो बाहर आकर जोर से चिल्लाने लगती है। यह देखकर जॉन गन लेकर बाहर आ जाता है। घबराहट में मिक जब पिंजरे के गेट से बाहर निकल रहा होता है तो चार्ली अपना पंजा गेट पर मारता है, जिससे चार्ली को गहरी चोट लग जाती है। घर पर डॉक्टर बुलाया जाता है और मिक का इलाज किया जाता है। मिया को इसके लिए मम्मी पापा की डांट भी सुननी पड़ती है, जिससे वह बहुत रोने लगती है। मिया के पापा उसे धमकी देते हैं कि अगर वह फिर से चार्ली के पिंजरे में गई तो वे चार्ली को बेच देंगे। यह सुनकर मिया और भी ज्यादा डर जाती है। दोस्तों, एक समय था जब मिया जानवरों से नफरत करती थी और आज वह चार्ली से बेहद प्यार करती है। वह इंसान ही क्या जो जानवरों से प्यार न करे। मिया चार्ली को टिम्बर रिजर्व ले जाकर आजाद करने का वादा करती है। दोस्तों, एक और साल बीत जाता है और अब चार्ली बहुत बड़ा हो चुका है। वह अब 3 साल का मजबूत शेर बन चुका था। मिया अपने पापा की चेतावनी को नजरअंदाज करके अपने भाई मिक को लेकर चार्ली के पिंजरे में चली जाती है। मिक इसे अपने फोन में रिकॉर्ड करता है। मिया अक्सर चार्ली से मिलने वहाँ आती थी। दोस्तों, आप चार्ली का आकार देख सकते हो। एक तरफ 14 साल की छोटी सी मिया और दूसरी तरफ बड़ा सा शेर चार्ली। दोनों कितने प्यारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मिक का पालतू मीर कैट जोड़ी किचन में सबको डरा देता है। यह देखकर मिया और मिक जोर जोर से हंसने लगते हैं। जॉन भी यह सब देखकर हंस पड़ता है और मिक के फोन में इनकी यादगार पल को कैद कर लेता है। वीडियो शूट करते वक्त उसमें मिया की वीडियो क्लिप मिलती है। इससे मिया के पिता को सब कुछ पता चल जाता है और वह गुस्से में आकर केविन से कहते हैं कि चार्ली के ट्रांसफर पेपर्स कल ही तैयार कर दिए जाएं। यह सुनते ही मिया घबरा जाती है और रोने लगती है, पर उसका भाई उसे शांत करता है। चार्ली को अब थोड़ी दूर ले जाकर जंगली जानवरों को पिंजरे में डाला जाता है। ये देखकर मिया चार्ली के पास जाती है और उसे यहाँ से निकालने का वादा करती है, फिर वहीं सो जाती है। सुबह वह देखती है कि उसके पापा किसी के साथ गाड़ी में आते हैं और पिंजरे में बंद एक शेरनी को बेहोशी की दवा मारकर बेहोश कर रहे होते हैं। मिया तुरंत गाड़ी के ऊपर चढ़कर छिप जाती है। बेहोश पड़ी शेरनी को गाड़ी में डालकर ले जाया जाता है, जहाँ उसका शिकार करने के लिए अमीर लोग तैयार बैठे होते हैं। वहाँ जॉन का दोस्त डग भी होता है। वह जॉन को काफी पैसे देकर चार्ली को खरीद लेता है और अब 48 घंटों में चार्ली भी किसी का शिकार बनने वाला था। उनका धंधा यह था कि फार्म में शेर पालते हैं और उन्हें ज्यादा पैसे देकर अमीर शिकारियों को बेच देते हैं। यह लोग बिना किसी वजह के बेचारे जानवरों का शिकार कर देते हैं। यह देखकर मिया घबरा जाती है क्योंकि उसे चार्ली को बचाना था। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे अमीर शिकारियों के बारे में? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। मिया घर जाकर इंटरनेट पर शेरों के शिकार की वीडियो देखती है और रोकर बिना खाए पिए अपने रूम में चली जाती है। जब मिक उसके कमरे में आता है तो मिया उसे सब कुछ बता देती है। फिर मिया चार्ली को टिम्बावती नदी ले जाने की तैयारी करती है। मिया एक बैग में खाना और जरूरी चीजें रख लेती है। मिक इंटरनेट से रास्ता ढूंढकर मिया को बता देता है और सालों से इकट्ठे किए पैसे भी उसे दे देता है। मिया पिंजरे की चाबी ढूंढ रही होती है, तभी जोड़ी उसकी मदद करती है। मिया सभी जानवरों को पिंजरे से आजाद करती है और चार्ली को लेकर निकल पड़ती है। सुबह जब सब देखते हैं तो सबको पता चल जाता है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद जॉन फोन करके अपने लोगों को बुलाता है और जल्दी ही सभी जानवरों को वापस पिंजरे में बंद करवा देता है। फिर वह गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। मिक मिया को मैसेज करके सब कुछ बता देता है। जल्दी ही जॉन चार्ली और मिया को ढूंढने पहुंच जाता है। उसके हाथ में ट्रैंक्विलाइजर गन होती है और वह जोर जोर से मिया को बुलाता है। फिर वह अपनी गन बाहर गाड़ी पर रखकर खुद गाड़ी में बैठकर केविन को मैसेज करने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर मिया गन उठा लेती है और अपने पिता पर तान देती है। जब मिया समझ जाती है कि अब कोई रास्ता नहीं है तो वह अपने पिता को शूट करके बेहोश कर देती है। मिया चार्ली को लेकर गाड़ी में निकल पड़ती है और यह बात अपने भाई मिक को बता देती है ताकि वह उनके पापा को वापस ले जा सके। चार्ली सुंदर नजारों को देखते हुए गाड़ी में बैठा होता है। बहुत दूर जाने के बाद गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। मिया पेट्रोल पंप पर गाड़ी भरवाती है और एक दुकान से खाने पीने का सामान लेने जाती है। तभी न्यूज में उसकी और चार्ली की खबर चलती है। यह देखकर वह तुरंत गाड़ी में बैठती है और वहाँ से निकल जाती है। कुछ दूर आगे जाने पर न्यूलैंड्स इलाके के पास पुलिस ने रोड ब्लॉक किया होता है। मिया अपने भाई को कॉल करती है और मिक
उसे गाइड करता है कि वह फ्रीवे यानी दूसरे रास्ते से जाए। मिया अब काफी थक चुकी थी, साथ ही उसे नींद भी आ रही थी, जिसके कारण वह अपना गुस्सा चार्ली पर निकाल देती है और रो पड़ती है। थोड़ी देर बाद वह दोनों एक साथ सो जाते हैं। यही तो प्यार होता है दोस्तों। डर्क जॉन के पास आकर व्हाइट लाइन को ढूंढने लगता है और जॉन को धमकी देकर चला जाता है कि वह अपने तरीके से शिकार करेगा। यह सुनकर जॉन भी उसके पीछे निकल पड़ता है। उसका बेटा मिक और उसकी पत्नी भी उसके साथ आते हैं। चार्ली अब 3 साल का बड़ा शेर बन चुका था, इसलिए सरकार ने उसका शूट टू किल का ऑर्डर दे दिया था। यह बात रेडियो पर सुनते ही मिया की फैमिली परेशान हो जाती है। मिया अपनी गाड़ी में पड़ी हुई किताब से नक्शा देखकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। वहाँ एक बड़ा चाइना मॉल होता है और उसके पार जंगल होता है। मिया चार्ली को लेकर मॉल के अंदर जाती है, जिसे देखकर लोग डर जाते हैं, लेकिन मिया बिना किसी को चोट पहुंचाए एग्जिट तक पहुंचती है और चार्ली को जंगल में ले जाती है। यह बात सुनते ही जॉन उसकी लोकेशन की तरफ निकल पड़ता है। चार्ली जंगल में आकर बहुत खुश होता है। थोड़ी दूर पर उसकी नजर एक शुतुरमुर्ग पर पड़ती है और वह उसका शिकार कर लेता है। मिया उसके मांस को चाकू से काटकर अपने बैकपैक में रख लेती है। दूसरी तरफ डर्क अपने क्लाइंट के साथ चार्ली का शिकार करने के लिए उसकी तलाश कर रहा होता है। मिया रात भर एक पेड़ पर छुपी रहती है। सुबह जब मिया और चार्ली चलने लगते हैं, तभी डर्क वहाँ आ जाता है और मिया से बदतमीजी करता है। यह देखकर चार्ली उस आदमी पर हमला कर देता है। डर्क का क्लाइंट चार्ली को शूट करने की कोशिश करता है, पर चार्ली बच जाता है। मिया चार्ली को लेकर वहाँ से भाग जाती है। जॉन वहाँ आता है और डर्क को डांटकर अपनी बेटी के बारे में पूछता है। अब एलिस भी जॉन पर काफी गुस्सा होती है कि उसकी वजह से आज मिया सबसे दूर है और इन दोनों में बहस होने लगती है। इसी बीच जॉन का बेटा मिक अपने माँ बाप को सच्चाई बता देता है। जॉन पुलिस को इन्फॉर्म करता है और सीधा टिम्बावाती रिवर रिजर्व की तरफ निकल पड़ता है। मिया काफी दूर तक चल चुकी थी, उसे भूख भी लग रही थी। उसने शुतुरमुर्ग का मांस खाया और एक बोतल में पानी भरकर पिया, फिर अपनी थकान को भूलकर आगे बढ़ती है। आखिरकार मिया और चार्ली टिम्बावाती रिवर रिजर्व पहुंच जाते हैं। चार्ली एक आखिरी बार अपनी सबसे अच्छी दोस्त मिया को देखकर रुकता है। मिया के लिए चार्ली को छोड़ना मुश्किल था, पर उसकी भलाई के लिए यह जरूरी था, वरना वह किसी अमीर शिकारी का शिकार बन सकता था। प्यारा सा चार्ली एक बार मिया को मुड़कर देखता है और यह बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। तभी जॉन की गाड़ी के पीछे पुलिस की गाड़ियां आ जाती हैं। पुलिस वाले चार्ली को शूट करने के लिए तैयार होते हैं। सोचिए दोस्तों, एक शेर को मारने के लिए इतनी पुलिस। मिया रो रो कर अपने पापा से चार्ली को बचाने के लिए कहती है। उसकी बात सुनकर उसके पापा का पत्थर जैसा दिल पिघल जाता है और वह पुलिस के सामने आकर चार्ली को बचा लेता है। कुछ देर बाद चार्ली टिम्बावाती रिजर्व पहुंच जाता है, जिससे पुलिस उसे शूट नहीं करती। दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, पर हम ही हैं जो कभी समझ नहीं पाते। आखिर में चार्ली वहीं पहुंच जाता है जहां उसे होना चाहिए। कुछ सालों बाद चार्ली के छोटे बच्चे होते हैं, जिन्हें देखकर मिया को खुशी मिलती है। और इसी के साथ यह शानदार मूवी यहाँ समाप्त होती है। अगर आपको ये मूवी रिकैप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।